अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सीनियर लीडर ऑटो यूनियन के अमानुल्लाह खान साहब, जो पिछले 50 साल से इनके खदमात है, ऑटो के हक़ के लिए, ऑटो ड्राइवरों के हक़ के लिए लड़ते हैं। लगातार 2020 और 2021 में जिस तरह से लॉकडाउन का और कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी के मसले में जो परेशान हुए हैं गरीब लोग और ख़ास तौर के ऑटो ड्राइवर, जो हुकूमत ने फ़ैसला किया और हुकूमत के फ़ैसले को कबूल करते हुए ये ऑटो ड्राइवर अपने आप को अपने घर में बंद रखा। इनको ना राशन की सहूलत मिली, नहीं तो कोई दूसरी सहूलतें हुकूमत की जानिब से मिली। ऊपर से फाइनेंसरों का जुल्म लगातार ऑटो ड्राइवरों पर जारी रहा। इसी बात को लेकर जनाब अमानुल्लाह खान ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवरों का हक अदा करें और फाइनेंसरों पर एक गाइडलाइंस दें, वरना एहतजाज होगा और एहतजाज में बहुत बड़ा घेराव हुकूमत का होगा और इसके जिम्मेदार हुकूमत रहेगी। देखते हैं रिपोर्ट। अमानुल्लाह खान साहब, जिस तरह से 2020 2021 भी गुजर गया है, लेकिन जो है हुकूमत की जानिब से कोई सहूलतें नहीं दी जा रही है। लॉकडाउन के नाम पे गरीब ऑटो ड्राइवर और गरीब लोग जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो कोई सहूलतें और कोई स्कीमत नहीं दी है और फाइनेंसरों का भी जुल्म जो है जारी है ऑटो ड्राइवरों। तो परसों 5 तारीख को प्रगति भवन के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के मकान के सामने मैंने वहाँ धरना दिया था और हम ये मुतालबा कर रहे थे कि दीगर रियासतों में ये कोरोना के जो मुश्किलात हैं और माशी परेशानियां हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा, तमाम स्कूल्स बंद हैं। अगर वक्त भी आप टाइम दिए हैं तो उसके बावजूद पैसेंजर्स जो है सड़कों पे नहीं आ रहे, ऑटो रिक्शा में कोई बैठ नहीं रहा है। और ऐसी सूरत में हमने ये मुतालबा किया था पिछले साल कि हमको 5,000 रुपये दीजिए, और इस साल भी हम 5,000 रुपये का हमने मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत हमारे मुतालबा के ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार की हुई है, खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो उसी तरह पड़ोसी रियासत में जगन मोहन रेड्डी साहब हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हर साल 10,000 की माली इमदाद कर रहे हैं। तो हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब तो दावा करते हैं कि समाज के हर तबके के साथ मैं इंसाफ करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई वो इंसाफ नहीं कर रहे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को के साथ जो है सौतेला सलूक किया जा रहा है, और न सिर्फ वो बल्कि ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को इंसान की तरह भी देखा नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हम ये एक दो नारे देता हूँ कि वो दो नारे क्या है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आप तो नारों को भूल चुके हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने ये नारों को भूल चुके हैं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आप जब भी ये नारों के तहत एहतजाज किया करते, अरे भाई आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक ज़माना था सरकार को झुकाने की ताकत रखते थे, लेकिन आज सरकार के सामने झुक गए हैं। आज 1 महीने के लिए आप ये लॉकडाउन में ऑटो बंद रखने के लिए तैयार है, लेकिन एक दिन के लिए अगर यूनियन बोलती है कि आप एक दिन ऑटो बंद रखने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे ये जो फाइनेंसर्स हैं उनके ताल्लुक से हुकूमत के सामने हमेशा हम ये ऑटो इनके जुल्म ज़्यादती को रोकने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस के लिए हम हमेशा डिमांड करते हैं। ज़रूर ये बगैर नोटिस दिए गाड़ी को जब्त कर लेते हैं। ये गैर कानूनी हरकत करने की आदत है, और एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी कॉपी नहीं देते, और गैर कानूनी तौर पर आरसी और परमिट अपनी जगह रखते हैं। एक गाड़ी एक ड्राइवर से छीनते हैं, दूसरे ड्राइवर को बेचते हैं। ऐसे कोई भी केसेस हमारे पास आए हैं तो बराबर हम ये फाइनेंसरों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किए हैं और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनको पुलिस स्टेशन में बंद करवाए हैं। ऐसा हमारा रिकॉर्ड है। और चुनाचे हमारी यहाँ पर ऑफिस है शादा कॉलेज के बाजू, वो वहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आते हैं, बराबर मुसलसिल हम उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं ड्राइवरों से ये मशवरा दूंगा कि आप
हम हमारी यूनियन जो है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करती है, चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए हम उसके लिए जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए उसका ज़ात पात देखे बगैर हम उसका काम करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उनमें यूनिटी कायम रहे। इसके लिए हम ये जो भी गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, अगर कोई फाइनेंसर जुल्म कर रहा है तो हम ये मुतालबा करते हैं उसको PD एक्ट लगाइए, 1 साल के लिए जेल भेजिए। यहाँ की जो पुलिस है खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकार का भी वही हाल है और पुलिस का भी वही हाल है। सरकार को क्योंकि उनको हर साल जो इलेक्शन का जो फंड है उनको फंड मिलता है, लिहाजा खामोशी इख्तियार किए हुए। और ये इनकी पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है, पुलिस की भी वही पॉलिसी है, खामोश तमाशाई बने हुए, जुल्म होता है, उनको गाड़ी छीनने के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है। हम होम मिनिस्टर साहब के इल्म में लेके गए, महमूद अली साहब बोल दिए, उनको बुला के बोले कि गाड़ी सीज नहीं करना, अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट आगे पीछे देते हैं तो उसको एडजस्ट करना, लेकिन सीज नहीं करना। तो बोले पेपरों में भी आया, लेकिन फाइनेंसर कोई भी उस पर अमल नहीं किया। अपने हस्बे उनकी जो आज गुंडों के जरिए गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इसलिए हम ये चाहते हैं ये तरीक़ा, इसको ये जब तक ख़त्म नहीं होता ता वक्त हुकूमत जो है एक ज़रूरी गाइडलाइंस जारी नहीं करती। गाइडलाइंस जारी करना चाहिए कि फाइनेंसर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये इस बारे में फाइनेंसर जो है वो गाइडलाइंस जारी करे। और अगर फौरी हुकूमत हरकत में नहीं आती, इन फाइनेंसरों के जुल्म ज़्यादती को नहीं रोकती, तो मैं फौरी गैर माना मुद्दत के लिए बल्कि मरण मत बनने के लिए मैं तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म को रोकना चाहिए। रोकने के लिए जो चाहे, जान भी अगर जानी जाती है तो जाने दीजिए। अगर ये हुकूमत हमको अरेस्ट करके जेल में डालती है तो डालने दीजिए। और हमको जेल में अगर हमारी ज़िंदगी वही ख़त्म होती है, मौत आती है, तो मरने के लिए भी तैयार है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हर कीमत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, जुल्म को रोकना चाहिए। ये हम ये चाहते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी शख्सी तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई यूनियन का साथ दीजिए। हमको बिला मजहब और मिल्लत की हमको यूनियन चलाना है। तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को एक करना है, चाहे उसका मजहब चाहे कुछ भी हो, तो हम ऐसी यूनियन चलाते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड जारी रहेगा। और याद कीजिए ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को कि एक ज़माना था कि हमारे जो जायज़ मुतालिबात के सामने से हुकूमत झुकती थी, आप झुकाते थे, आप झुकाने वाले थे, फिर से एक बार आप झुकाने वाले बनाओ। सरकार जो ज़रूर आपके जायज़ मुतालिबात के सामने झुकेगी और उन आपके जायज़ मुतालिबात को मानने पर मजबूर होगी। और हम मजबूर करके रहेंगे और दूसरी कोई चारा नहीं है हमारे सामने।